वो शौहर जो मुल्क से बाहर हैं जरिया मुआश कमाने के लिए, पैसों के लिए, अपने घर की लाइबिलिटीज़ पूरी करने के लिए, जब वो अपनी बीवी को बहुत अरसा हो गया है उन्होंने जो है वो नहीं मिले हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते रहते हैं बस, और उनकी इमोशंस या उनकी फीलिंग्स या उनका जो उनके साथ ताल्लुक है, जो एक फ़िज़िकल अटैचमेंट है वो नहीं है, तो ये इस चीज़ की ख़तरे की घंटी हो सकती है कि आपकी बीवी की फ़िज़िकल डिमांड्स जो हैं वो कहाँ से पूरी हो रही है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसी औरतें जो शादीशुदा होने के बावजूद जो है वो दूसरे लड़कों से या मर्द हजरात से या दूसरे शादीशुदा मर्द हजरात से जो है वो जिस्मानी ताल्लुक रखती हैं। इनके शौहर या तो बाहर होते हैं या शौहर इनको टाइम नहीं दे रहे होते, या वो अपने बिजनेस में जो है वो बिजी होते हैं, और खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जो है वो ये मैटर मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है। ये मसला मेरे पास आया और इस पर बात करने के लिए मुझे कहा भी गया। देखिए, बात यह है कि धोखे का सबसे उदास पहलू ये है कि ये कभी भी दुश्मन की तरफ से नहीं आता। ये आपका बहुत करीबी शख्स होता है जो आपको धोखा देता है। आपका अपना प्यार, आपका अपना चाहने वाला, आपकी वो बीवी जिस पर आप जो है वो आंखें बंद करके एतमाद करते हैं, वही जाकर जो है वो किसी और के साथ अपना जिस्मानी ताल्लुक बना लेती है। देखिए, ये जिस्मानी ताल्लुक मर्द की तरफ से बने या औरत की तरफ से बने इंतहाई खतरनाक हो जाता है, क्योंकि एक मर्द और औरत की वफादारी इस जिस्म पे ही तो टिकी हुई है। ये जिस्म ही तो है जिसपे आपने वफादारी जो है वो निभानी है। इस जिस्म की हिफाजत करना, अपने जिस्म को दूसरी औरतों से पाक रखना, या अपने जिस्म को दूसरे मर्दों से पाक रखना और सिर्फ एक मर्द तक कायम रखना, इस्लाम भी तो यही कह रहा है। इस्लाम ने जो है वो इसकी कोई दूसरी तारीफ नहीं की है। यही है कि अपने शौहर के लिए ही सजो सवरो और अपने शौहर को ही अच्छी लगो, और अब उसी के लिए जैसा वो चाहता है वैसा बन के दिखाओ, जैसे वो कपड़े चाहता है, जैसी वो अदा चाहता है उसको बन के दिखाओ, लेकिन दूसरे मर्दों को अदाएं दिखाने वाली ना बनो। बाहर निकलो तो हया वाली बनो। मौला अली का ये कॉल है कि घर में औरत को अदा वाली और बाहर हया वाली होना चाहिए। लेकिन आज हमारी औरत जो है वो बेहयाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। शादीशुदा औरतें जो है वो दूसरे शादीशुदा मर्दों के साथ अपने रिलेशनशिप बना रही हैं, और जो इनके शौहर हैं वो बाहर बेचारे जो है वो कमाइयां कर रहे हैं और इनको कमा कमा के जो है पैसे भेज रहे हैं, उन्हीं के पैसों पर अयाशियां कर रही हैं, और यहाँ पर जो है वो बेरारवी का शिकार है। आपके बच्चे क्या सीखते होंगे? एक माँ के साथ बच्चे सबसे ज्यादा अटैच होते हैं। अगर माँ का करैक्टर जो है वो गंदा होता है, खराब होता है, वो दूसरे मर्दों से जो है वो मिलने के लिए जाती है। ये बातें बच्चों को पता होती हैं कि हमारे घर में कौन से अंकल आ रहे हैं, हमारे घर में कौन सा जो है वो बाहर से बंदा आ रहा है जो हमारी माँ के साथ जो है वो अटैच हो रहा है, या हमारी माँ के साथ जो है वो जुड़ के बैठ रहा है। ये सारी चीजें बच्चे जो है वो देख रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और हमारे माशरे में ये एक बहुत बड़ा जो है वो तजाद फैलता जा रहा है। ऐसी औरतों को जो है उन पे नजर रखना शौहरों की जिम्मेदारी भी है और सास ससुराल वालों की जिम्मेदारी भी है, और ऐसे लोगों की जिम्मेदारी भी है कि जो ये समझते हैं प्रॉपर तरीके से कि जी यहाँ पर ये मामला जो हो रहे हैं वो गलत हैं। देखिए, औरत जो है ना वो हया के लिए बनाई गई है, पाकीज़गी के लिए बनाई गई है। अच्छे इंसान के साथ धोखा करना ऐसे ही है जैसे हमने जमीन पर हीरा फेंक कर पत्थर उठा लिया हो। और आज के दौर का यही अलमिया बनता जा रहा है कि आज मर्द अगर जरिया मुआश कमाने के लिए मुल्क से बाहर चला जाता है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी बन जाता है, वहां जाके अपने बीवी बच्चों के खर्चे अखराजात पूरे करने के लिए जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो यहाँ पर जो बीवियां रह जाती हैं, मैं सबकी बात तो नहीं कर रही, बहुत इज्जतदार खवातीन भी जो है वो हमारे मुल्क का हिस्सा है, लेकिन मेजोरिटी जो आज हमारे माशरे का अलमिया बनता जा रहा है वो इंतहाई खतरनाक है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, इस टॉपिक को सिर्फ वो औरतें जो है वो कंसीडर करें या समझें कि जो ऐसा कर रही हैं। जो ऐसा नहीं कर रही वो इसमें शामिल नहीं होती। मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं स्पेसिफिक एक टॉपिक पे बात करती हूँ जो माशरे में ज्यादातर चीजें तजाद फैल रहा है। आज का तजाद ये है कि वो औरत जिसका शौहर बाहर के मुल्क जरिया मुआश कमाने चला गया है, बच्चों की लाइबिलिटीज पूरी करने चला गया है, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर तो आप जो है वो यहाँ रहकर बिजली के बिलों में ही आपकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती है। यहाँ आपकी अशियाए जरूरिया की जो कीमतें वो आसमानों से बातें कर रही हैं। एक आम आदमी तो यहाँ जो है वो सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाता। तो लोग क्या करते हैं कि बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए या बीवी की लाइबिलिटीज या घर चलाने के लिए, अपने माँ बाप का खर्चा उठाने के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अब शौहर जब मुल्क से बाहर चला जाता है तो बीवी के पीछे कुछ ऐसी जिस्मानी जरूरियात होती हैं। जाहिर है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो जिस्मानी जरूरियात पर जो है वो मबनी है। जो पूरी नहीं होती तो फिर वो बाहर मुंह मारती है, फिर वो बाहर तलाश करती है कोई ऐसा शख्स जो उसको ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करे। उसके मेंटल स्ट्रेस में, जब डिप्रेशन में जो है वो जाती है तो वो बाहर भागती है। लेकिन क्या हमारा इस्लाम इसकी इजाजत देता है? क्या हमारे इस्लाम में जो है वो शौहर के जाने के बाद तो घर में ठहरे रहने का हुक्म जो है वो दिया गया है? क्या ये हकीकतन सही बात है? मैं समझती हूँ कि ऐसी औरतें जो इस तरह का काम कर रही हैं कि अपने शौहरों के जाने के बाद अपनी जो है वो हिफाजत नहीं कर पा रही, जो बेरारवी का शिकार हैं, जो जवान लड़कों के साथ ताल्लुक रखती हैं और या फिर अपने से बड़ी उम्र के मर्दों के साथ ताल्लुक रखती हैं, ये वो खवातीन हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं।
डिप्रेस्ड हैं और इन्हें सिर्फ जो है वो अपना अमल नजर आता है, इन्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए अपना जो एक लालच है या लस्ट है वो नजर आती है, इसके अलावा इनको कुछ नजर नहीं आता। ऐसी खवातीन अपने लिए भी और अपने घर के लिए भी नासूर बन जाती हैं। एक ऐसा नासूर बन जाती हैं कि शौहर जो है वो, शौहर के सामने वो बहुत अच्छी बनी होंगी, अपनी बात जो है वो कभी उनके सामने नहीं आने देंगी कि हम क्या करते फिर रहे हैं बाहर, अपने आप को वो सही साबित करेंगी। मर्द भी ऐसे होते हैं, मर्द भी ऐसे करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आज स्पेसिफिक औरत की बात कर रही हूँ तो मैं इस औरत पर ही रहना चाहती हूँ, मैं मर्द की बात नहीं करना चाहती। वो मर्द जो बाहर रहते हैं और अपनी बीवियों का मुकम्मल यहाँ पर ख्याल रखते हैं, या महीने में या 6 महीने में चक्कर लगाते रहते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी औरतों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस्लाम भी आपको जो है वो इस गंदगी की इजाजत नहीं देता, और अगर आप अपने शौहर जो है वो आपकी जिस्मानी जरूरियात पूरी नहीं कर रहा या वो दूर है, तो कम से कम जो है वो कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि मियाँ बीवी एक दूसरे से मिले 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद जो है वो कम से कम जो है वो मर्द हजरात को भी चाहिए कि चक्कर लगाएं, और बीवियों को भी चाहिए कि अपने आप को जो है वो रोक के रखें। वो औरतें भी तो हैं जो बेवा हो जाती हैं और जवानी में बेवा हो जाती हैं और अपना जो है वो हिफाजत करती हैं और एक ही शख्स के नाम पर जो है वो बैठी रहती हैं, वो भी तो अपने नफ्स पे कंट्रोल करती हैं। आज के हमारे दौर में जो है वो औरतों को क्या हो गया है, अपने नफ्स पे कंट्रोल ही नहीं रहा, मर्दों के पीछे जो है वो पागलों की तरह भागती हैं, अपनी तजलील करवाती हैं, बच्चों के सामने बेइज्जत होती हैं। शादीशुदा औरत की इज्जत इसी में होती है कि वो अपने शौहर के नाम पर जो है वो बैठी रहे, और अपना शौहर अगर उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जगह जगह जो है वो मुंह मारती फिरें या दूसरे मर्दों के साथ जो है वो आप अपने जिस्मानी ताल्लुकात रखकर जो है वो ये साबित करें कि आपका शौहर जो है वो आपको, आपका जो है वो ये जो हकूक़े ज़ौजियत है वो अदा नहीं कर रहा। उसकी प्रॉब्लम, उसकी परेशानी में आज आप उसका साथ देंगी तो कल को आपके हालात ठीक हो जाएंगे, तो आपके लिए जो है वो आसानियां पैदा हो जाएंगी। बात सिर्फ इतनी है कि जितना यारे करम पर भरोसा हुआ मुझे, जितना यारे करम पर भरोसा हुआ मुझे, उतना मेरे यार ने धोखा दिया मुझे। ये धोखा देने वाले अपने ही होते हैं, बाहर से नहीं आते। ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। अपनी बीवी होती है, अपनी वो औरत होती है जिस पर इंसान आंखें बंद करके भरोसा करके बच्चों के सहारे जो है उस औरत को छोड़ के जाता है, और बच्चों की भी जिंदगियां वो ऐसी औरतें जो है वो बर्बाद कर रही हैं। शादीशुदा होने के बाद जो है वो अपने बच्चों के सामने दूसरे मर्दों से मिलती हैं, मुलाकातें करती हैं, अफेयर चलाती हैं, और शौहर को पता भी नहीं चलता, उसी के पैसों पर याशी हो रही होती है। कुछ शर्म करें, हया करें, कोई अक्ल करें। ऐसी औरतें कि जो आप कर रही हैं वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितना खतरनाक है। वो कहते हैं ना कि मैंने झूठ तब सीखा जब मुझे सच की सजा मिली। यहाँ सच बोलने की सजा मिलती है। कोई सच बोलकर ये बता नहीं सकता कि उसका अफेयर किसी के साथ चल रहा है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 2-2, 4-4 औरतों को जो है वो डेट कर रहा है, या एक औरत जो है वो 2-2, 4-4 मर्दों को डेट कर रही है। ये बताने का हौसला नहीं है औरतों और मर्दों में, जिसकी वजह से जो है वो झूठ आम हो चुका है। सच की जब जिस मुल्क में सजा मिलनी शुरू हो जाए ना, वहाँ झूठ आम हो जाता है। और ये झूठ इसीलिए आम हुआ है, बेरारवी की तरफ हमारी आज की अवाम और आज का शौहर और आज की बीवी इसीलिए लगी है कि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर आपका किसी दूसरी औरत या दूसरे मर्द के साथ अफेयर है ना, तो सच बताएं अपने शौहर को या अपनी बीवी को, उससे मत छुपाएं, क्योंकि जब आप उसे छुपाएंगे तो पता तो उसको लगना ही है। धोखे मत दें लोगों को, फ्रॉड मत लगाएं लोगों को, 10-10 लड़कियों के साथ, 10-10 लड़कों के साथ अफेयर मत चलाएं। ये आपकी अपनी जिस्मानी सेहत के लिए भी खराब है, जहनी सेहत के लिए भी खराब है, और दूसरे आपके शौहर और बीवी के ताल्लुक को भी जो है वो डैमेज कर देगा। बीवी और शौहर का ताल्लुक एतबार पर होता है। एतमाद तभी आता है जब एतबार होता है। वो कहते हैं ना कि मुतमईन इसलिए भी हूँ कि धोखा खाया है मैंने। देखिए, धोखे के साथ जो है ना वो सारी जिंदगी खराब हो जाती है। ये औरतें समझ लें, अपने बच्चों की जिंदगियों का कोई ख्याल करें, उनके मुस्तकबिल का ख्याल करें, कोई हया करें कि अगर शौहर जो है वो बाहर बैठा है तो उसके पीठ पीछे जो है वो अपनी हिफाजत करना सीखें, और शौहर जो है वो भी चक्कर लगाए ताकि अपनी बीवी की जरूरियात और हकूक़े ज़ौजियत जो है वो अदा कर सके। और जो औरतें जो है वो ऊपर से जो है वो शरीफ बनी होती हैं और कहती हैं नहीं जी हम तो किसी ऐसे जो है वो काम में मुलविस नहीं है, एक दिन सब पकड़ा जाता है। मर्द बेवफाई कर रहा हो या औरत बेवफाई कर रही हो, किसी दूसरे औरत ये शौहर आदमी में जो मुलविस हो, पकड़ी जाती है। ये चीज पकड़ी जाती है, ये कभी छुपी नहीं रहती। सच बोलने का हौसला रखें। अगर किसी के साथ आपका कोई अफेयर है, किसी के साथ आप मोहब्बत करते हैं, तो सच बोलने का, उसका हाथ पकड़ के दुनिया के सामने बताने का हौसला रखें। अपने शौहर से, अपनी बीवी से जो है वो छुपा के जो ये आप अजियत अपनी बीवी और शौहर को देते हैं, ये बड़े तकलीफ दे मुकाम है। तो ऐसी खवातीन पर तो मैं लानत ही भेज सकती हूँ कि जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में जो है वो गलत कारियां करती फिरती हैं, और उनके बच्चों पर इसके जो है वो गलत असरात जो है वो साइकोलॉजिकल मुरत्तब होते हैं। आपकी बेटियां बड़े होकर क्या करेंगी, वो भी आपसे यही सीखेंगी जो आप ये करती फिर रही हैं, और इनके बड़े बुरे असरात होते हैं हमारे माशरे पर। आज की ये बेटी जो बेरारवी का शिकार है ना, जो नौजवान नस्ल जिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ती है, इनकी जो माँ बाप है ना, उनका करैक्टर बहुत बड़ा अहमियत रखता है, याद रखिएगा। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ऐसी खवातीन अपना जो है वो एहतसाब खुद करें, और अपने बच्चों के लिए जो है वो अपने जो है वो
कंट्रोल करें अपने नफ्स पे, इसको नफ्स को जो है वो कंट्रोल में रखें। इसी तरह इंसान जो है वो अल्लाह के साथ जो है वो जुड़ता है जिस वक्त वो अपने नफ्स पे कंट्रोल करता है। ये जिस्मों के खेल और ये जिस्मों के जो आप मजे ले रहे हैं और जो एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये वक्ती गेमें हैं, ये वक्ती चीजें हैं। मोहब्बत जो होती है ना वो सदा कायम रहती है। मोहब्बत करें, प्यार करें, एतबार करें, एतमाद करें, उसमें आप जो मर्जी करें, लेकिन निकाह करें। और निकाह करने के बाद जो है वो अपने शौहर के साथ ताल्लुक रखें, गैर मर्दों के साथ ताल्लुक ना रखें।